इंजीनियर रशीद साहब अभी जेल में है, उसके साथ साथ PSA लगाकर महराज मलिक डोडा ईस्ट के जो MLA उनको भी डाला गया है। जिस तरीके से आपकी मांग थी कल असेंबली में, लेकिन स्पीकर साहब ने पूरा ब्लॉक कर दिया आपकी इस स्पीच को। क्या लगता है? हमारी मांग पहले रेजोल्यूशन के जरिए थी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स की जो रिलीज़ है उसको इंश्योर किया जाए और सभी जो है एक रेजोल्यूशन पास करें। उस रेजोल्यूशन को जो है उसको पहले जो है वहाँ पे एडमिट नहीं किया गया। हमारी मांग जो थी एक बिल के ज़रिए थी कि आप PSA को जो है इसको ख़त्म कीजिए जम्मू कश्मीर से। उसको भी जो है मुझे लगता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन था कि हम हाउस के अंदर आवाज़ उठाएं, तो हमने हाउस के अंदर आवाज़ उठाई। हमने कहा कि ये सीट, जो खाली सीट जो है ये हमें हॉन्ट कर रही है, ये हमसे इस वक्त सवाल पूछ रही है कि इस वक्त डोडा के लोगों की रिप्रेजेंटेशन कहाँ है। लेकिन उस वक्त हमें रोका गया, खासकर बीजेपी जो है, बीजेपी अपने तरीके से हाउस को चलाना चाहती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं कमज़ोरी दिखा रही है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। हम बीजेपी को जो है जवाबदेह बनाएंगे। क्या शेख साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज आपने NC को सपोर्ट किया, ऐसी क्या मजबूरी रही आपकी जो NC को आज आपने सपोर्ट किया? हालांकि आज से पहले आप NC के खिलाफ बोलते थे, चाहे असेंबली में हो या असेंबली के बाहर हो। देखिए, आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हैं। हम आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ इस वक्त बड़गाम में जो है इलेक्शन कंटेस्ट करें, और हम आइंदा भी जब भी हमें लगेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के हित में, लोगों के लिए बात नहीं कर पा रही है, या जो एजेंडा उनका था, जो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, वो उस इलेक्शन मैनिफेस्टो को जो है उसको फुलफिल करने में नाकाम हो रही है, तो हम हमेशा उनको जो है तनकीद करेंगे। लेकिन आज जो है अगर आप देखेंगे कि हमारे पास कोई तीसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तीसरी कोई चॉइस नहीं थी। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर लेसर इवल हम देखें तो उस वजह से जो है हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को चूज़ करना पड़ा। बीजेपी जो है वो उन्होंने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की, यहाँ पे एम्प्लॉइज़ को टर्मिनेट करवाया, यहाँ पे हमें डाउनग्रेड करके जो है UT बनाया। बीजेपी ने जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है UAPA और PSA के तहत जो है किस तरह से नौजवानों को बंद रखा। तो इस वजह से हमारा ये मानना है कि बीजेपी ने ज़्यादा तबाही की, और बीजेपी ने जो है बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी जम्मू कश्मीर के लोगों को खजल करने में, जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर करने में। तो इस वजह से जो है हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट के हक में वोट करना पड़ा। अगर हमारे पास कोई तीसरा ऑप्शन होता तो शायद हम तीसरा ऑप्शन जो है चूज़ करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तीसरा ऑप्शन नहीं था। शायद अगर कांग्रेस पार्टी और PDP, जिनके पास 9 मेंबर्स थे, अगर वो चाहते किसी तीसरे कैंडिडेट को वो खड़ा कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस सिलसिले में जो है कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई, और मजबूरन जो है मेरे पास एक ही नंबर था, मैं एक ही MLA हूँ, इस वजह से जो है मुझे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को रशीद साहब, क्या लगता है आपको कि आप ये सीधा लड़ाई है बीजेपी को हटाने की, बाहर रखने की, जैसा आपने कहा? तो फ्रॉम डे फर्स्ट हमारी तरफ से ये क्लियर स्टैंड रहा है कि हम बीजेपी को किसी भी हालत में जम्मू कश्मीर से बाहर करना चाहते हैं। तो लेकिन हम उम्मीद करते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सपोर्ट करेगी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सीरियसनेस दिखाएगी। उनके पास नंबर्स थे, उनके पास सीरियस और एक ह्यूज मैंडेट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिफेंसिव है इस वक्त। वो कोई कड़ा और कोई जो है कोई स्पेसिफिक स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। तो लेकिन हमारी तरफ से जो है इंडिविजुअली हमारी तरफ से कोशिश रहेगी। तो क्या कहते हैं आप, जो आपने सपोर्ट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और जो 1 साल पूरा हुआ सरकार को बने हुए, लोगों की भी बहुत शिकायतें हैं, अपोजिशन की भी है, शिकायतें हमारी भी हैं। लगता है आपको कि हमने जो बिल्स सबमिट की थी, हमने जो रेजोल्यूशंस लाई थी, जिसमें हमने कहा था कि आप रिजर्वेशन को रैशनलाइज कीजिए, जिसमें हमने कहा था कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कीजिए, जिसमें हमने कहा था कि हमें अपना झंडा और अपना निशान वापस दे दीजिए, जिन रेजोल्यूशंस और बिल्स में हमने कहा था कि हमें स्टेटहुड दे दीजिए, जिन रेजोल्यूशंस और बिल्स में हमने कहा था कि हमें 370 और 35 से वापस दे दीजिए, जिन रेजोल्यूशंस में हमने कहा था कि आप एम्प्लॉइज़ की टर्मिनेशन को बंद कीजिए, जिन रेजोल्यूशंस में हमने कहा था कि आप मखनदीन और वसीम को इंसाफ दे दीजिए, उन रेजोल्यूशंस और उन बिल्स को जो है सरकार ने जो है डस्टबिन में फेंक दिया। लेकिन क्या करें, एक मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्या करें, जिस तरह से लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था जिस वक्त उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चूज़ किया, इसी तरह मानते हैं आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अभी वो पावर्स नहीं, जैसे वो खुद कहते हैं कि हमारे पास पावर्स नहीं है। सबसे बड़ा पावर होता है आपके पास लोगों का मैंडेट, लोगों का एतमाद। वो एतमाद तो आपको लोगों ने दिया है ना, वो मैंडेट तो लोगों ने आपको दिया है। आपके पास 42 ये MLAs हैं, आपके पास अब कम से कम 4 + 2 6 MPs हैं। 4 तो आज बनेंगे, 2 ऑलरेडी है उनके पास, एक हमारा इंडिपेंडेंट भी है अवामी इत्तेहाद पार्टी का। 6-7 MPs है, 42 MLAs हैं। इसके अलावा
अगर वो हमसे अप्रोच करते हैं, हम भी 10-15 MLAs हैं, जिस तरह आज हमने सपोर्ट किया, कम से कम 60 MLAs, 7-8 MPs, और दूसरी जो पार्टी है, अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें, वहाँ पे भी काफ़ी सारे MPs है जो कि इस हक में है कि जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का दर्जा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। तो लेकिन सीरियसनेस नहीं है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से मैं, क्या लगता है आपको कि अगर आप ये बिल एक्सेप्ट, अगर आपका बिल एक्सेप्ट हो गया PSA हटा रिवोकेशन, तो क्या कर पाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे पास पावर्स नहीं, इख्तियारात नहीं। कम से कम पहले वोटिंग के जरिए वो इस चीज़ को कम से कम क्लियर तो करवाएं, उसके बाद देखते हैं LG साहब क्या करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बिल को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन कम से कम एक जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्वाहिश तो सामने आएगी, जिस वक्त एक मेजर मैंडेट के साथ, एक मेजर मैंडेट के जरिए जो है ये बात सामने आती कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है ये चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि PSA जो है रिवोक होना चाहिए। उसके बाद वो उसकी वैलिडिटी हो ना हो वो एक अलग बात है, LG साहब उसको एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन कम से कम अगर 60 या 60 से ज़्यादा मेंबरान की ये ख्वाहिश हो कि जम्मू कश्मीर में PSA को जो है इसको एब्रोगेट कीजिए आप, तो ये एक अच्छी मैसेज आती। तो हमारी यही उम्मीद है। चले, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शेख खुर्शीद, जिन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा आज का जो सपोर्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वो एक मजबूरी थी। इन्होंने कहा कि हमारी एक मजबूरी थी और तनकीद ये हमेशा से करते आए हैं और करते रहेंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि जो हमने कल PSA को लेकर, रिवोकेशन को लेकर आवाज़ उठाई, महराज मलिक की सीट को लेकर आवाज़ उठाई ताकि वो बाहर आए, वो भी लड़ाई वो जो लड़ रहे थे इसके खिलाफ, वो भी कंटिन्यू रहेंगे और खिलाफ वर्जी वो करते रहेंगे। जुड़े रहे टुडे न्यूज़ लाइन के साथ।